महामती जी कहते हैं, कहार बानों में पठान चली चर्चा तिन में, और सनंदे सनंदे सुनी जहान मोहम्मद, क्यों ये पहचान होए इनसे। कहारवान पठानों से श्री जी का कुरान के ऊपर चर्चा हुई। जहान मोहम्मद ने सनद ग्रंथ की चर्चा सुनी। वह चाहता था कि किसी भी तरह से उसे सत्य की पहचान हो सके। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों की यही खास बात होती है कि वे सत्य की प्यासी होती हैं। वे उस परमात्मा की खोज बचपन से ही करती हैं। उनकी उन ब्रह्म सृष्टियों का मन, या यूं कहिए आत्मा, इस संसार के कर्म कांड से कभी भी तृप्त नहीं होती। और जो संसार के लोग जिस राह पर चलते हैं वे उनसे तृप्त नहीं होती। जब प्रियतम की यह दिव्य वाणी उनके कानों तक पहुंचती है तो वे स्वयं को धन धन करते हुए कहती हैं कि बस अब तो खोज समाप्त हो गई है, अब तो हमारे प्रियतम हमें मिल चुके हैं, अब किसी भी खोज की आवश्यकता नहीं है। और ब्रह्म सृष्टियों का यही लक्षण है कि वे संशय रहित हो जाती हैं और ब्रह्मवाणी को सुनकर वे एक प्रियतम पर ब्रह्म पर पूर्ण ईमान लाती हैं। और जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, कभी भी परमात्मा की किसी ने एक शब्द भी परिभाषा का एक समान नहीं बोला है, क्योंकि परमात्मा के जाहिर होने का एकमात्र यही समय है कि 28वें कलयुग में वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं स्वयं की पहचान बताएगा और अपनी ब्रह्म सृष्टियों की पहचान भी बताएगा। कहा जाता है, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से भी वहां जाया नहीं जाता। अब प्रियतम परब्रह्म की पहचान भला कौन दे सकता है? जो उसे जानता हो वही तो देगा। तो ब्रह्म सृष्टि एकमात्र उनकी वारिस है, उनकी आत्माएं हैं। वे ही अपने प्रियतम को पूर्ण रूप से जानती हैं और उन कुरान अर्थात फुरमान के अल्लाह कलामों को भला कौन खोल सकता है? या तो खुद खुदा खोले या उनकी मुंह में रूह खोले। यह सामर्थ्य और किसी की नहीं है। तो खुदा की पूर्ण पहचान करके उसके बारे में हूबहू विदित कराना और सभी 14 लोकों के प्राणियों को उस प्रियतम की पहचान दे देना, यही तो ब्रह्म सृष्टि करने आई है और यही तो ब्रह्म सृष्टि का कार्य है। जागो और जगाओ ब्रह्म सृष्टि का मुख्य नारा है। जागने का उत्तरदायित्व वह प्रियतम हम सभी सुंदर साथ को सौंप कर पन्ना धाम में उस गुम्मट बंगले में के तहखाने में झूले पर विराजमान हो गए हैं और उनकी नजर हम सभी ब्रह्म सृष्टियों पर आज भी है और वे हमारा इंतजार आज भी कर रहे हैं। जिस दिन वे समस्त जीवों को, समस्त ईश्वरी सृष्टि सहित 14 लोकों के प्राणियों को अपने प्रियतम पर ब्रह्म को जाहिर कर देंगी, उसी दिन प्रलय हो जाएगा और यह क़यामत का समय आज है और यह आखिरी समय आज है। आज ही उस प्रियतम पर ब्रह्म के जाहिर होने का समय है और समस्त जीव सृष्टि सहित 14 लोकों के प्राणी उसे जान सकते हैं और उन पर ईमान समर्पित करके अपनी जागनी कर सकते हैं और यही क़यामत कहा जाता है। अर्थात कुरान में लिखा था कि जिस वक्त कब्र से मुर्दे खड़े हो जाएंगे, कब्र से मुर्दे जागृत हो जाएंगे, तभी क़यामत का समय समझ लेना। तो कब्र, मनुष्य तन को ही कब्र कहा गया है और उसमें सोई हुई यह आत्मा श्री प्राणनाथ जी के इस इल्मे लदुनी से जागृत हो रही है। अर्थात नूर जलाल की जागृत बुद्धि
सभी मोमिनों के कान फूंक रही है। इसी को जागृत बुद्धि कहा है और इसी को कयामत भी कहा गया है। अर्थात कयामत जाहिरी और बातून दोनों रूप से होती है। जाहिरी कयामत तो तब होगी जब ब्रह्मा विष्णु महेश सहित आदि नारायण को इस दिव्य वाणी के रूप की पहचान होगी और उस प्रियतम की पहचान होगी, तब वह जाहिरी रूप से महाप्रलय कर देंगे। और बातनी प्रलय तो अभी चल ही रही है। ब्रह्म मोमिनों के हृदय को पवित्र करने का कार्य श्री प्राणनाथ जी की यह दिव्य वाणी कर रही है। महामती जी आगे कहती हैं, एक जहान मोहम्मद को असलो अंकुर ईमान था, आप तमाम तफसीर पढ़ो में आरबी खान। कहते हैं जहान मोहम्मद के अंदर परम धाम की रूह, परम धाम की आत्मा थी। परम धाम का अंकुर होने से वह श्री जी पर एक क्षण की देरी किए बिना ही ईमान लाया और उसने अपने इमाम मेहंदी के रूप में उनकी पहचान की और अपने परवरदिगार के चरणों में गिर गया। कहते हैं अल्लाह ताला पर अटूट ईमान उनको था। कुरान का संपूर्ण अर्थ उसे याद था और पढ़े लिखे लोगों में वह आरबी खान के नाम से जाना जाता था। अर्थात वह कुरान के भेदों को जानने वाले अर्थात कुरान के अर्थों को समझने वाले थे। और जब उन्हें इल्मे लदुन्नी तारतम ज्ञान का प्रकाश मिला तो वे संशय रहित हो गए और एक क्षण की देरी किए बिना उन्होंने कहा कि यही मेरा परवरदिगार है, यही मेरा खुदा है, यही इमाम मेहंदी है और यही मेरा स्वामी है। वह अमृत सूरत जो चौथे आसमान परम धाम में बैठा है, मैं उनकी ही खासल खास रूह हूँ। वे एक क्षण में उसको समझ गए। अथा सुंदर साज जी जिसमें अंकुर होता है, कहा गया है ना यहाँ कि जहान मोहम्मद के अंदर परम धाम का अंकुर था। यदि परम धाम का अंकुर हो तो वह एक क्षण में एक हरफ में वह रूह जागृत हो जाती है। महामती जी आगे कहती है, देता तालीम सबन को चेते रहे पठान और किन सुनी हकीकत कहे बुरा भला अनुमान। कहते हैं जहान मोहम्मद वहां रहने वाले सभी पठानों को कुरान की तालीम दिया करता था। जिसने यह सुना कि हमारा उस्ताद जहान मोहम्मद श्री जी की चर्चा सुनने जाता है, वे उसे अनुमान पूर्वक भटका हुआ मानकर भला बुरा कहने लगे कि जहान मोहम्मद तो अब काफिर हो गया। वह तो श्री जी अर्थात हिंदू बेसधारी हिंदू फकीर के चरणों में जा गिरा। अब तो वह काफिर हो गया। जो स्वयं कुरान की तालीम दिया करता था वह आज स्वयं काफिर हो गया। लेकिन कोई क्या जाने जहान मोहम्मद कह रहे हैं कि वह तो प्रियतम परब्रह्म को जानकर उनमें ही समर्पित हो गए। लेकिन सभी मुसलमान उनसे कहने लगे कि वह तो अब काफिर हो गए। भवानी भट्ट डेढ़ पहर लो कथा कह होए फारग, तब श्री राज आरोग के पौड़े सेज बुजरग। भवानी भट्ट प्रथा समय 10 बजे तक बुद्ध गीता और बुद्ध स्त्रोत की कथा कहकर निवृत्त हो जाते थे। तब श्री प्राणनाथ जी भोजन करने के पश्चात सुंदर से ज्या पर लेटते थे। फिर आगे है सुंदर साथ जी, जब दिन पिछला घड़ी रहत है साथ, तब श्री राज उठत है करे 700 बात। जब शाम लगभग 3 बजकर 22 मिनट होते हैं
तब श्री जी सैया से उठते हैं और सुंदर सास से बातें करते हैं। आगे है चर्चा होए अत बड़ी, हुआ श्रृंगार का वक्त, और संझा को आरती हो वही, सब साथ खड़ा देखकर। उस समय श्री जी के मुखारविंद से बहुत ही प्रभावपूर्ण चर्चा होती है। 4:30 बजे के आसपास श्री जी युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन करते हैं। संध्या के समय लगभग 6 बजे श्री जी की भावभीनी आरती उतारी जाती है, जिसे सब सुंदर साथ खड़े होकर के देखते हैं। अब आगे है सुंदर साथ जी। एक तरफ लालदास, दूजी भवानी भट्ट, चर्चा कुरान भागवत की होत है लटपट। श्री जी के एक तरफ लालदास जी बैठे होते हैं तो एक तरफ भवानी भट्ट श्री जी के मुखारविंद से कुरान और भागवत की रहस्यमय चर्चा हो रही होती है, जिसे सुनकर सुंदर साथ आनंद में विभोर हो रहे हैं। सुंदर साथ जी श्री जी कुरान और भागवत की रहस्यमय चर्चा कर रहे हैं। कुरान के गहन रहस्यों को भी समझा रहे हैं और भागवत के गहन रहस्यों को भी समझा रहे हैं, और जिनमें जो मुस्लिम साथी थे, जो मुस्लिम रूहें थी, वे कुरान के गहन भेदों को समझकर अत्यंत प्रसन्नता से भर जाती हैं, और जो हिंदू पक्ष के लोग थे, हिंदू पक्ष की रूहें थी, वे भागवत के अनुसार वह रहस्यों को सुनकर अति प्रसन्नता से भर जाते हैं। आगे महामती जी कहते हैं, श्री राज करत है मायने, सुनने वाला साथ, कोई सवाल करत है, कोई बानी लेवे हाथ। कहते हैं श्री प्राणनाथ जी कुरान और भागवत के गहन रहस्यों को समझा रहे हैं, और जिन्हें सुंदर साथ ध्यान पूर्वक सुनते हैं। चर्चा के बीच में कोई सुंदर साथ जिज्ञासा बस प्रश्न भी कर देता है, तो कोई सुंदर साथ अपने हाथों में तारतम बाणी लिए रहता है। श्री जी साहेब जी जब कुरान और पुराण की चर्चा गुम्मट जी में बंगला दरबार में करते थे, तब सभी सुंदर साथ को अपार आनंद होता था, और ऐसे लगता था जैसे वास्तव में धनी के मुख से चर्चा सुनकर वे परम धाम के 25 पक्षों का रस ले रहे हों, और स्वयं की पहचान करके और धाम धनी की पहचान करके सभी सुंदर साथ अपने आप को धन धन समझते थे। आगे है, अब्बल खाले आइया जहाज मोहम्मद को, और चर्चा सुनी मास दो लो, घायल भया 3 लो। अब्बल खान जहान मोहम्मद को लेकर आए। जहान मोहम्मद ने 2 महीने तक श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनी, और चर्चा में वह बहुत ही प्रभावित हुआ। सुंदर साथ जी यहाँ बात स्पष्ट हो जाती है कि जो परम धाम का अंकुर होगा, जो परम धाम की रूह होगी, उसे तो इस चर्चा में रस ही रस दिखाई पड़ेगा, आनंद ही आनंद दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो जीव सृष्टि होगी वह किसी भी स्थिति में इसको सुन नहीं सकती और ना ही आत्मसात कर सकती है। 2 महीने तो छोड़ो, कोई 2 मिनट भी इस ब्रह्मवाणी को आत्मसात नहीं कर सकती, क्योंकि वे पात्र ही नहीं है। आज हम सभी सुंदर साथ बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम में धाम धनी का अंकुर है, और हम धाम धनी की इस दिव्य वाणी को अपने हृदय में बिठा पा रहे हैं, और अपने हृदय में इस ज्ञान को समा पा रहे हैं। जीव सृष्टि की यह महिमा नहीं है, वह निराकार अंधेरे से अर्थात झूठ से उत्पन्न होने वाली सृष्टि है। वह इस पार के ज्ञान को समझने की पात्रता नहीं रखती है। जो पार के ज्ञान को समझने की पात्रता रखती है,
वह तो केवल और केवल उस खुदा परमात्मा की खासल खास रूह है। उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम की मोमिन रूह अर्थात ब्रह्म सृष्टि है। वे ही इस दिव्य वाणी पर ईमान लाएंगी और ईमान लाकर वे ही इस पर समर्पित हो जाएंगी और वे ही चलेंगी। महामती जी आगे कहती हैं, पर था अरद पक्का, सुनी लीला फिरी सूरत, और लाल उत्तम सुनाई, लड़ाई भई इन बखत। कहते हैं किंतु अभी वह परिपक्व नहीं था। जल्दबाजी में लालदास जी और उत्तम दास जी ने जहान मोहम्मद से परम धाम की लीला का वर्णन कर दिया, जिससे उस समय उनके बीच लड़ाई हो गई और जहान मोहम्मद का ध्यान चर्चा सुनने से पूर्णतया हट गया। सुंदर साथ जी, जब तक यहाँ महामती जी यही समझा रहे हैं कि जब तक धनी पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण परिपक्वता के रूप में यह आत्मा परिवर्तित नहीं होती है, तब तक ब्रह्मवाणी पूर्ण रूप से समझ में नहीं आती है। इसीलिए तो कुरान के कथनों से अल्लाह की सूरत का वर्णन अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कहने का प्रयास करने वाला व्यक्ति काफिर कहलाता है। लालदास जी और उत्तम दास जी ने परम धाम की लीला का वर्णन करते समय युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन कर दिया था। इसी बात पर जहान मोहम्मद को गुस्सा आ गया, लेकिन अब तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से हम समझे हैं कि हम उसकी अर्धांगिनी हैं, हम उसकी रूह हैं। हम तो उसका वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि एक पत्नी ही पति के विषय में पूर्ण रूप से जानती है, तो भला वह अपने पति का वर्णन क्यों नहीं कर सकती। लेकिन जहान मोहम्मद पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें क्रोध आ जाता है। जब वे दिव्य वाणी को समझेंगे तो वे यही ब्रह्म मोमिन जब दिव्य वाणी को समझते हैं तो यही पाते हैं कि अल्लाह कलाम की इशारतें या तो खुद खुदा खोले या उनकी ब्रह्म मोमिन रूह खोले, और यह शोभा किसी अन्य को प्राप्त नहीं है। अपने पति के विषय में पत्नी ही बताएगी, और कोई भला कैसे बता सकता है। तो इसी तरह से पर ब्रह्म की वे अंगनाएं अभिन्न अंग, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अभिन्न अंग कहे जाने वाले वे सुंदर सार, वे ब्रह्म अंगनाएं ही अपने प्रियतम पर ब्रह्म उस प्राणेश्वर को पूर्ण रूप से जानती हैं। उनके गुणों का बखान वे ही कर सकती है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जहान मोहम्मद को क्रोध आ जाता है, क्योंकि वे अभी परिपक्व नहीं हुए थे। आगे महामती जी कहते हैं, जात रहया घर को कबहू न लेऊं जल, मैं तो मास मेहनत करी भई ना रूह निर्मल। कहते हैं, अब मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ का कभी जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। मैंने यहाँ की चर्चा में 2 महीने तक परिश्रम किया, फिर भी मेरी आत्मा निर्मल नहीं हुई। आगे कहते हैं, उत्तम दास अरज करी बुलाए ल्याऊं मोहम्मद जहान, और वर्जा श्री जी साहिब जी इनने सुनी चर्चा का। कहते हैं, उत्तम दास जी ने प्रार्थना की कि हे धाम, यदि आपकी स्वीकृति हो तो मैं जहान मोहम्मद को घर से बुला लाता हूँ। तब श्री जी ने उनको मना किया और कहा कि उसने मेरी चर्चा सुन रखी है, अर्थात बीज उसके हृदय में ब्रह्मवाणी का डल चुका है, वह स्वतः ही भागता हुआ यहाँ आएगा, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। सुंदर साथ जी, यह सिखापन हम सभी मोमिनों के लिए भी है।
कि ब्रह्मवाणी का मंथन कहीं भी हो रहा हो, यदि धाम धनी की चर्चा किसी ने एक बार सुन ली तो वह प्यासों की भांति पूछती हुई ब्रह्मवाणी के का मंथन जहां हो रहा होगा वहां स्वतः ही दौड़ती हुई आएगी, यदि उसमें धाम का अंकुर होगा तो। नहीं तो जीव सृष्टि में अंकुर फलीभूत ही नहीं होता है। कोई भी बीज, जैसे कोई ऊसर बंजर जमीन पर कोई भी बीज डाला जाए पर वह अंकुरण नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनने के बाद यदि किसी को ईमान नहीं आता है, किसी को राज्य पर विश्वास नहीं आता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसमें धाम का अंकुरण नहीं है। वह तो जीव सृष्टि है, वह क्या जाने उस नूरमयी धाम के प्रेम को। वह तो अंधेरे से उत्पन्न होने वाली निराकार मोह सागर से उत्पन्न होने वाली जीव सृष्टि है, उसमें अंकुर नहीं होगा। इसलिए धाम धनी के वचन उस पर प्रभाव नहीं कर रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं किसी भी जीव सृष्टि को बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह धाम की बातें, यह धाम का बीज जिसके अंदर डल जाता है वह तो अपने प्रियतम के बिना फिर एक क्षण भी नहीं रह सकती है, उनसे दूर नहीं रह सकती है। वह तो स्वतः ही भागती हुई अपने प्रियतम के प्रेम रस को पाना चाहेगी। यदि ब्रह्म सृष्टि होगी तो अपने प्रिया के प्रेम का रस पीने के लिए वह स्वतः ही भागती हुई आएगी। इसलिए श्री जी ने मना कर दिया कि जहान मोहम्मद को बुलाने मत जाओ, वह स्वतः ही आ जाएंगे। आगे है, जात रहया घर को कबहु न लेहूं जल। सो दुचती दोए गई होए गई, रही ना सके घर में। और प्रात को उठ दौड़ेगा करने लगे दिल से। कहते हैं तुमने जल्दबाजी में युगल स्वरूप की शोभा का जो वर्णन कर दिया, उससे उसके मन में यह संशय पैदा हो गया, ये लोग कुरान के विपरीत अपने मन से कल्पना करके कह रहे हैं, किंतु अब वह अपने घर में भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। वह कल प्रातः काल यहाँ अवश्य आएगा। यह सुनकर सब सुंदर साथ उनके विषय में ऐसा विचार करने लगे। आगे महामती जी कहते हैं, दिन दूसरे आईया श्री जी साहिब जी के पास, और मुझे क्यों न समझावत, मुझे है कदमों की आस। कहते हैं वह दूसरे दिन श्री जी के पास भागा भागा आया और कहने लगा, आप मुझे सच्चाई क्यों नहीं समझाते हैं, मुझे आपके चरणों की ही आशा है। सुंदर साथ जी यहाँ एक और रहस्य दीपक साहब के माध्यम से खुलने जा रहा है। महामती जी समझाते हैं कि ब्रह्म सृष्टियों को मात्र अपने प्रियतम के चरणों की आस रहती है। वे मूल मिलावे अर्थात आहूत में उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम की 5वीं गोल हवेली में विराजमान नूरी स्वरूप परमात्मा राजश्यामा जी युगल स्वरूप के चरणों में बैठी हुई परात्म है। वह अपने प्रियतम के चरणों के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही परम धाम की रूहें अपने प्रियतम के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। वे अपने प्रियतम को पाने के लिए पूर्ण प्रयास करती हैं और प्रेममयी चितवनी करती हैं और प्रेम की राह पर चलती हैं और प्रियतम के वचन पर एक एक वचन पर ईमान लाती हैं और वे धाम धनी पर
पूर्ण रूप से समर्पित भी होती हैं। और इसके विपरीत वे माया के जीव माया के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। उन्हें माया ही माया का चिंतन रहता है। माया के सुख उन्हें परेशान करते हैं। वे सुखों और धन को अर्जित करते करते सारा जीवन समाप्त कर लेते हैं और अपनी इस उम्र को गवा देते हैं। श्री मुखवाणी में कहा जाता है कि पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले स्वयं की पहचान करो, फिर प्रियतम पूर्ण ब्रह्म की पहचान हो सकेगी। और जो प्रियतम पर ब्रह्म की पहचान करके जो रूह होगी वह अपने धाम धनी के चरणों से अलग नहीं हो सकती है। महामती जी यही समझाते हैं कि मोहम्मद जहान मोहम्मद कहते हैं कि मुझे हे परवरदिगार, हे खुदा, मुझे तो तुम्हारे चरणों की आस है, मैं आपके चरणों का सानिध्य चाहता हूँ। महामती जी आगे कहते हैं, तब श्री जी साहिब जिये कहया, एक 8 देवोचित, सो भी एक पहर देख कैसा हो गए। कहते हैं तब श्री प्राणनाथ जी ने उनसे कहा कि तुम 8 दिनों तक एकाग्र मन से प्रतिदिन 1 प्रहर तक श्रद्धा पूर्वक चर्चा सुनो। इसके बाद देखो कि तुम्हें कैसा अनुभव होता है। सुंदर साथ जी, महामती जी जहान मोहम्मद के माध्यम से हम सभी सुंदर साथ को सिखापन दे रहे हैं कि प्रतिदिन चर्चा का मंथन करना चाहिए। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस आत्मा को भी उस परमात्मा के प्रेम रस की आवश्यकता होती है। यह आत्मा परमात्मा के प्रेम रस के बिना अधूरी है और यह तभी अशांत हो जाती है जब प्रियतम के प्रेम का रसपान नहीं कर पाती है। वे कहते हैं कि जहान मोहम्मद को लक्ष्य करके हम सभी सुंदर साथ को बीतक साहब के माध्यम से यह शिखापन है कि सबको ही प्रतिदिन चर्चा करनी चाहिए।